हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने सीटीएट की तैयारी के लिए एक सीरीज शुरू किया है और ये हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं और आप लोगों ने अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। ये सीटीएट के एग्जाम में आपसे कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। केवल वृद्धि और विकास में अंतर ही नहीं पूछा जाता है, बल्कि पूरे सीडीपी को समझने के लिए इसको आप एक पिलर के रूप में मान सकते हैं। उस पिलर के रूप में जिस पर पूरा मकान टिका होता है। अगर आपको बच्चे के ग्रोथ के बारे में नहीं पता है कि बच्चा किस तरीके से ग्रोथ करता है, तो फिर आप क्लास में उनको कैसे पढ़ाएंगे, उनके बारे में आप कोई टीचिंग मेथड का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो इन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग सही तरीके से हो सके, आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जान सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों की वृद्धि किस तरीके से होती है इसको भी समझें। आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है कि वृद्धि और विकास को सामान्य तौर पर पर्यायवाची शब्द के रूप में देखा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वृद्धि और विकास शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो दोनों को एक समान मानकर चलते हैं, पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर गौर से हम लोग देखें तो इन दोनों में अंतर करने का ठोस आधार मौजूद है। दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। आपके सामने यहाँ पर 10 अंतर लिखे गए हैं और हम लोग एक एक करके सारे अंतरों को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वृद्धि विकास से अलग है। अगर आपको हम बताएं सिंपल शब्दों में अगर समझाने का प्रयास करें कि एक शब्द में बता दीजिए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो वो एक शब्द यह हो सकता है कि जब आप बच्चे की लंबाई में परिवर्तन को देखते हैं तो यह वृद्धि है, और जब आप उसके रिजल्ट में परफॉर्मेंस में सुधार को देख रहे हैं तो यह आप उसके डेवलपमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि और विकास को हम लोगों ने सबसे आसान शब्दों में समझा है। इसके बाद हम लोग को एक बात समझने की और जरूरत है कि परिवर्तन जो है यह प्रकृति का नियम है, चाहे वह सजीव वस्तु हो या फिर निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो जीवित वस्तु हो या मृत वस्तु हो। परिवर्तन इस प्रकृति में होना ही होना है। इस दुनिया में परिवर्तन हर हाल में होना है। जैसे कोई शिशु हमारे जीवन की मानव जीवन की शुरुआत कब होती है? जब कोई शिशु अपने गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में जब आता है, इस पीरियड को, जब तक वह गर्भ में रहता है, इस पीरियड को प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है। यानी कि बच्चा माँ के गर्भ में आया, उसके शरीर में अंगों का विकास होना शुरू हुआ। कभी हार्ट का विकास हुआ, फिर दिमाग का विकास हुआ, शरीर के बाकी अंगों का विकास हुआ। वहाँ से वो बच्चा 9 महीने की अवधि पूरा करके माँ के गर्भ से बाहर निकलेगा और इसके बाद पहले वो शिशु रहेगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर वयस्क बनेगा, फिर प्रौढ़ होगा, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। और बूढ़ा होने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वही बच्चा मृत्यु को प्राप्त करेगा, मर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? इस प्रकृति में परिवर्तन होना ही होना है। हर एक जीवित वस्तु में होना है, मृत वस्तु में भी होना है। कैसे होना है? जब कोई इंसानी शरीर का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंसानी शरीर जब खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद क्या होता है? वह शरीर नष्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखते हैं कि नष्ट होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद सड़ गल जाता है और वातावरण में फिर से मिल जाता है। तो उसमें भी परिवर्तन होता है। निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन होता है। आप देखेंगे, अगर पत्थर का टुकड़ा है, आपने भूगोल की कक्षा में पढ़ा होगा कि मृदा का जो निर्माण होता है, मिट्टी का, ये पत्थर के टुकड़ों से ही होता है। कैसे होता है? जब पत्थर के टुकड़े अपक्षय की प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में लाखों सालों में टूटते हैं तो मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चाहे वो पत्थर का टुकड़ा निर्जीव ही क्यों ना हो, परिवर्तन तो उसमें भी हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि परिवर्तन इस सृष्टि का, इस संसार का एक शाश्वत नियम है जिससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। अब हम लोग इस बात को समझें कि आखिरकार हम लोग को वृद्धि और विकास को समझने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है बच्चों में समझ विकसित करना। ठीक है, पूरी शिक्षा व्यवस्था आज की हमारी जो है यह बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है।
यानी कि बच्चों को आप सेंटर में लेके चलते हैं, वे किस तरीके से सीखेंगे, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी आदतें क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनकी पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप करेगी, इन सब बातों को आपको ध्यान में लेकर चलना होता है। ठीक है, तो जब पूरी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ही बच्चों में समझ विकसित करना है, तो आप इस समझ को तब अच्छे तरीके से विकसित कर पाइएगा जब आपको इस बात की जानकारी होगी कि बच्चे वृद्धि कैसे करते हैं, इनमें शैशवावस्था में वृद्धि कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है। ठीक है, इन सब बातों की जब आपको जानकारी होगी तब आप वृद्धि के बारे में अच्छे से समझेंगे और क्लास में एक टीचर के रूप में बच्चों पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, उनको अच्छे से जो आप सिखाना चाहते हैं वो सिखला पाएंगे। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम भी बनाया गया है। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे गौर से तो दो गोले इसमें बनाए गए हैं। पहला गोला जो है यह विकास का गोला है और दूसरा गोला जो है यह वृद्धि का गोला है। यानी कि आपको अगर बोला जाए तो विकास के अंदर ही आपको वृद्धि को रखना है। ठीक है, इसको और हम समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यह जो विकास है यह वृद्धि की तुलना में, आप देखिए कि विकास वाला गोला फैला हुआ है, मेरे हाथ की मूवमेंट को आप देखिए कि विकास वाला जो गोला है यह वृद्धि वाले इस गोले की तुलना में फैला हुआ है। यानी कि विकास जो है एक, इसका विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, फैले हुए अर्थ में होता है, जबकि इस वृद्धि का अर्थ एक संकुचित अर्थ में होता है, सिकुड़े हुए अर्थ में होता है, छोटे अर्थ में होता है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में एक अंतर तो यह है, आपको जब भी कंफ्यूजन हो आप इन दोनों गोले को दिमाग में रखकर चलिएगा। इसके बाद कभी भी पूरी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीटीईटी के एग्जाम में आपको कभी भी फंसा नहीं सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि विकास की तुलना में एक व्यापक प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, और अगर आपसे बात बदल के पूछा जाए, किसी भी बच्चे का विकास होता है जिसको कि यहाँ पर बाल विकास लिखा गया, बाल विकास का मतलब ये हेयर विकास नहीं, हेयर का ग्रोथ नहीं, बल्कि बच्चों का विकास। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बच्चे के विकास के अलग अलग डायमेंशंस कौन से होते हैं, आयाम कौन से हैं, ठीक है, कि एक बच्चे का ग्रोथ क्या सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही उसका ग्रोथ कहलाएगा या फिर इसके अलावा और भी किसी भी चीज को इसमें शामिल करने की जरूरत है। तो आप कह सकते हैं कि बाल विकास में, बच्चे की ग्रोथ में, यहाँ पर आपके सामने 5 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, यानी 5 डायमेंशंस को लेकर चला गया। हम 5 तरीके से सोच कर चलेंगे कि एक बच्चे का विकास इन 5 आधारों में हो सकता है, इन 5 दिशाओं में हो सकता है। और आपको बच्चे का जब भी सर्वांगीण विकास पूछा जाए कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि इन 5 तरीकों से जब बच्चों का विकास होगा तो हम कह सकेंगे कि उसका विकास सर्वांगीण विकास हुआ है, नहीं तो उसका विकास यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही दिशा में होगा, एक दिशीय होगा। तो ये 5 गोले कौन कौन से हैं? पहला तो है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का सीधा सा मतलब है, यहाँ पर आपको समझा दें, इसके बाद हम लोग संज्ञानात्मक विकास पे अलग से बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाएंगे और उसमें विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पंक्ति में आपको समझा दें कि संज्ञान का सीधा सा मतलब समझ से है कि आप में समझ कितनी विकसित हुई। हम आपको पढ़ा रहे हैं वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि और विकास में कितना अंतर है, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो आपके अंदर यह संज्ञान उत्पन्न हो गया है, यह समझ उत्पन्न हो गई है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो संज्ञान का सिर्फ इतना सा मतलब है। दूसरा है भावनात्मक या इसी को संवेगात्मक विकास भी कहा जाता है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको खिलौना नहीं देते हैं तो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है और घंटों तक रोते चला जाता है। आप उसको चुप कराने का प्रयास करेंगे, वो और ज्यादा रोने लगता है, गुस्सात्मक पकड़ करता है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इस बात को समझना शुरू कर देता है कि हमको रोना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी कारणवश मेरे माता पिता हमको ये खिलौना नहीं खरीद दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें रोने की जो आदत थी बचपन में कि वो हाथ पैर पटक के रोना शुरू कर देता था, ये आदत उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड जो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है, यहाँ आपके सामने में लिखा भी गया है कि आपके आकार, लंबाई, वजन और आपके शब्द भंडार में
जब वृद्धि होती है तो आप इसको फिजिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, ये छोटा सा बच्चे की हाइट भी कम है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो हाइट और बढ़ी, और बड़ा हुआ जब किशोर बन गया, लगभग 14-17 साल की आयु में आ गया तो उसकी हाइट बहुत लंबी हो गई। ठीक है, कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा लंबाई में ग्रोथ कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, शरीर के आकार में। कुछ बच्चे मोटे हो गए, कुछ बच्चे पतले हैं, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, वजन में हो रहा है। कुछ बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा है, कुछ का वजन कम है। शब्द भंडार में परिवर्तित हो रहा है। छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, इसके शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं। शब्द भंडार का मतलब है कि आपके पास ऐसे शब्द आते जाएंगे, आपके शब्दों का संग्रह बढ़ते जाएगा। जैसे छोटा बच्चा बहुत कम शब्दों को जानता है, माँ, पापा, बाबा, आप जो शब्द सिखाएंगे उसी को जानता है। लेकिन आप एक वयस्क है, आपके पास कितने सारे शब्द हैं, आप इन सारे शब्दों से परिचित हैं, इनका क्या अर्थ है, आप इन शब्दों से परिचित हैं। तो आप जब छोटे थे उसकी तुलना में आज के समय में आपके शब्द भंडार में वृद्धि तो हुई ना। फिर यहाँ पर है नैतिक, मोरल डेवलपमेंट, यानी कि जब आपको बच्चों को सिखलाया जाता है कि ये व्यवहार मत करो समाज में, ये व्यवहार समाज के हिसाब से गलत है, जैसे चोरी करना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, किसी से ईर्ष्या करना, दूसरों का सहयोग न करना, या फिर जब आप अच्छी बातें सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करना, पंछियों को पानी देना, दाना देना, तो इसमें आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? आप बच्चों का मोरल डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें नैतिक शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, नैतिक ज्ञान हो। ये नैतिक ज्ञान न केवल उस बच्चे के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी है। जापान में बच्चों को, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसी समय से मोरल डेवलपमेंट पे नैतिक शिक्षा उनको दी जाती है। फिर नया जो शब्द है एक, ये है सामाजिक, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि जो बच्चे हैं ये अपने घर परिवार से निकल के, माता पिता के जो दायरा है, माँ का जो साया है, इस साये से निकल के बाहर निकल के पूरे समाज के बीच में जाते हैं। और जब समाज के बीच में जाते हैं तो पहले जो माँ का लाडला था, माँ का छोटू था, पिता का प्यारा था, वो अब समाज में अनेक तरह के रिश्ते बनाएगा। किसी का दोस्त बनेगा, किसी का भाई बनेगा, ठीक है, किसी का अध्यापक बनेगा, इस तरीके का किसी का स्टूडेंट भी बनेगा, ठीक है। इस तरीके का जब आप एक नया रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर आपका सोशल डेवलपमेंट उस बच्चे का होना स्टार्ट होता है। तो ये 5 डायमेंशंस थे जिनके आधार पे आपको बच्चे का सोच, बच्चे की विकास की प्रक्रिया को साथ में लेकर चलना है। कभी भी आपसे सीटेट के एग्जाम में वो लोग पूछें कि विकास क्या एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि विकास के साथ साथ इन सारी बातों को आप दिमाग में लेकर चलेंगे। छोड़ के चलते हैं, इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। अब हम लोग फाइनली आते हैं और समझते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। एक एक करके हम सारे अंतरों को देखेंगे और इसके आधार पर हम लोग को समझ में आ जाएगा। पहला जो अंतर आपके सामने में दिया गया वो ये है कि वृद्धि जो है कि निश्चित आयु तक ही होती है। वृद्धि निश्चित आयु तक क्यों होती है? निश्चित आयु तक कहने का मतलब है कि बच्चे, अगर आप देखते होइएगा कि एक उम्र की फिक्स सीमा तक ही उनकी लंबाई बढ़ती है। जैसे बहुत सारे बच्चे, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 14 से 17 साल की उम्र तक आते आते उनकी लंबाई का जो परिवर्तन होता है ये रुकना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर आपसे कहा भी जाता होगा कि जो लंबाई बढ़ गई 14 से 17 तक की लंबाई बढ़ गई, अधिक से अधिक 18, 20, 21, इसके बाद तो आपकी लंबाई बढ़ेगी ही नहीं। ये जब आपसे कहा जाता है, कहने का मतलब है कि आपकी लंबाई आयु के एक निश्चित फिक्स समय तक ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन आपकी आयु बढ़ती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब आप विकास को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, तो डेवलपमेंट जो है यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया किस रूप में है? कहने का मतलब कि अगर आपका परफॉर्मेंस बचपन में मैथ में पुअर रहा, आप मैथ में बचपन में बहुत कम अंक लाते थे, लेकिन उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी गणित में रुचि जग जाए और आपको गणित के सवाल बड़े मजेदार लगने लगे। हो सकता है कि उस समय आप भले ही 50 साल के क्यों ना हो, तो क्या होगा?
जिस दिन से आपको गणित मजेदार लगने लगेगा उस दिन से आप गणित के सवाल बनाने लगेंगे और आपका गणित में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड क्या है यहाँ पे अंतर कि जो वृद्धि है केवल शारीरिक परिवर्तनों में दिखाई देती है। शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा है कि आकार में, लंबाई में, वजन में, शब्द भंडार में, इनमें आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि ये शारीरिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ जो विकास है ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी रूपों में मौजूद है। विकास में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, इतने आयाम हम लोगों ने लेके चला था कि विकास इतने आयामों में मौजूद रहता है, इतने डायरेक्शंस में मौजूद है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब बस फिजिकल ग्रोथ। छोटा बच्चा बड़ा हो गया, उसका शरीर के अंगों का आकार बड़ा हो गया, हाथ पहले छोटा था, हाथ बड़ा हो गया। ठीक है, जो माथा का आकार था, बैंक का आकार था छोटे बच्चे का, उसमें परिवर्तन आया। तो ये सब जो है वृद्धि के एग्जाम्पल है। थर्ड और VBI है जो कि सीटीएट के हिसाब से है, इसको यहाँ पर नोट किया जाए VBI के हिसाब से। वो सीटीएट के एग्जाम में आपसे यही पूछेंगे कि वृद्धि प्लस आपके सामने पंक्ति लिखा हुआ रहेगा कि वृद्धि में केवल परिमाणात्मक गुण मौजूद होते हैं। परिमाणात्मक गुण को ही मात्रात्मक गुण भी कहा गया है। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव चेंज। अब आप में से बहुत लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि परिमाणात्मक गुण या मात्रात्मक गुण का क्या मतलब है। सीधा सा मतलब है कि वो गुण जिसको कि हम लोग मेजर कर सके, माप सके। आपके पास दूध वाला आता है दूध देने के लिए, और जब वो दूध देता है, 1 लीटर दूध लेते हैं आप या आधा लीटर लेते हैं, तो आप कैसे मापते हैं? उसके पास एक दूध मापने के लिए एक बर्तन होता है, आप इस बर्तन की सहायता से मापते हैं। तो यही है, जिस चीज को आप माप सकते हैं उसको कहा गया है परिमाणात्मक या मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव चेंज। इसका मापन संभव है। यानी कि जैसे आप दूध को माप सकते थे कि हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं, उसी तरह आप लंबाई में जो परिवर्तन होता है इसको माप सकते हैं कि छोटे बच्चे की लंबाई। आप जाते हैं, मेले में जाते होंगे या फिर कभी टेलर के पास, दर्जी के पास जाते हैं, तो आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, आपको बोलते हैं कि मेरी लंबाई माप कर बताइए कि कितनी है, और आप बड़े खुश होते रहते हैं कि इस साल तो मेरी लंबाई 1 इंच बढ़ गई। पिछले साल 5 फीट 7 इंच थी, इस साल 5 फीट 8 इंच हो गई, और आप एकदम खुश होकर अकड़ के चलते हैं सीना तान के कि अब तो मैं ज्यादा लंबा हो गया। तो आपने क्या किया है? आपने इस लंबाई को माप लिया है, इसके परिवर्तन को आपने भांप लिया है। ठीक है, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि वृद्धि का जो परिवर्तन है यह इसका स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि दूसरे लोग इसको देखकर महसूस कर सकते हैं। जब आपके हाइट में परिवर्तन होगा तो दूसरे लोग देख के यह महसूस कर सकेंगे कि आपके हाइट में परिवर्तन हुआ है। आप गांव में जाते हैं या फिर अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो बोलती है कि अरे ये बच्चा तो पहले पिछली बार हम लोगों ने देखा था तो कितना छोटा था, इस बार तो बड़ा हो गया। ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग इस वृद्धि को भांप जा रहे हैं, इसको वो अपनी नजरों से माप लेते हैं पहले ही नजर में। आप कहीं और मत चले जाइएगा, पहली नजर से। ठीक है, तो पहली नजर से आपको ये देखना है, पहली नजर में वो आपके शरीर में हुए परिवर्तन को भांप जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है परिमाणात्मक या मात्रात्मक गुण इसमें मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ जब आप विकास पे आते हैं तो विकास में ध्यान दीजिए, परिमाणात्मक गुण तो मौजूद होता ही होता है, इसके साथ साथ गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंज यानी कि गुण भी मौजूद है। यहां अगर आप इस गोले को देखिए तो वृद्धि वाले गोले में आपको केवल मात्रात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, और विकास वाले गोले में मात्रात्मक परिवर्तन तो है ही। कहने का मतलब विकास का गोला यही वाला था ना, इस गोले में मात्रात्मक परिवर्तन तो है ही, इसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब अगर समझना है तो हिंदी में ना समझ में आता हो तो हम लोग यहाँ पे इसको इंग्लिश में समझें कि क्वालिटी का चेंज, इसी को क्वालिटेटिव चेंज कहा गया है। कहने का मतलब है कि आपकी क्वालिटी में ही चेंज हो जाए। क्वालिटी में चेंज कैसे हो सकता है कि जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे का हम लोगों ने शुरुआत में एग्जाम्पल लिया था कि उसका परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, कि पिछले साल उसका परफॉर्मेंस का लेवल कुछ और था क्लास में, इस साल उसका परफॉर्मेंस का लेवल अप हो गया, वो क्लास में टॉप रैंकर्स में आने लगा। तो क्या हुआ है कि उस बच्चे की क्वालिटी में ही चेंज आ गया है।
ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझना हो कि कोई आदमी गरीब था पहले, लेकिन उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या फिर उसको कोई जॉब मिल गई, इसके बाद क्या होता है कि उसके जीवन का जो स्तर है वो धनी हो गया। पहले वो हो सकता है कि पैदल चलता था या रिक्शे पे चलता था, अब आज के समय में हो सकता है कि वो कार खरीद ले, कोई बाइक खरीद ले, तो उसके लाइफ की क्वालिटी में चेंज आ गई है। पहले जहाँ उसका घर छोटा था वो पैदल चलता था, अब क्या हो रहा है कि वो गाड़ी पे चल रहा है, उसका घर बड़ा हो गया, उसके लाइफ की क्वालिटी ही बदल गई। तो ये अंतर है क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज में। इसीलिए आपको कहा गया है सीटेट में बार बार वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आंधी बहुत तेज है और इस कारण से थोड़ा सा शोर हो रहा है, इस कारण से हम लोग को बीच में रुक जाना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और विकास में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि विकास में इससे व्यक्ति की कार्य प्रणाली में सुधार दिखता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक गरीब आदमी का उदाहरण लेकर देखा था कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करता है, आगे बढ़ता है, तो इससे उसकी कार्य प्रणाली में सुधार दिखता है कि उसने कोई जॉब किया होगा या फिर कहीं पे उसने अपना बिजनेस लगाया होगा, इस तरीके से तो उसमें परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है यहाँ पर कि विकास में जो मापन है, मेजरमेंट, यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जैसे हम लोगों ने विकास में यहाँ देखा था कि सामाजिक विकास, बच्चों का सामाजिक विकास कितना हुआ है, इसका क्या कोई फॉर्मूला है कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू इस तरह से आप करके निकाल दें, ठीक है। इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिस फॉर्मूले पर आप यह माप सकिए कि सामाजिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है। यह निकाल पाना बहुत ही कठिन है। इसीलिए सामान्य तौर पे जिसको यह कहा जाता है कि जो विकास है इसका मापन संभव नहीं है। ये बात आप लोग को पहले भी समझाया जा चुका है कि वृद्धि का प्रयोग एक संकुचित अर्थ में होता है, यानी कि संकीर्ण अर्थ में होता है, और यही विकास का प्रयोग आप लोग देख रहे हैं कि एक विस्तृत अर्थ में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक अंतर और मौजूद है कि वृद्धि में लक्ष्य मौजूद नहीं होता है, और इधर लिखा गया है कि यहाँ पर लक्ष्य निश्चित होता है, ठीक। इसके बाद 8वां अंतर एक लिखा गया है कि यह विकास का स्तर है, और इसमें लिखा गया है कि विकास में वृद्धि समाहित है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि विकास के अंतर्गत ही वृद्धि यहाँ पर शामिल है, ठीक है। और वृद्धि में लिखा गया है कि यह विकास का स्तर है। विकास का स्तर कैसे है इसको समझिए। जैसे कि मानव जीवन की यह अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में हो सकता है कि यहाँ पर कभी वह शिशु रहा हो, ठीक है, फिर कभी बाल्यावस्था आया हो, फिर यहाँ पर किशोरावस्था आया हो, फिर प्रौढ़ावस्था आया हो, कभी उसने नौकरी किया, कभी स्कूल गया, फिर उस बच्चे की शादी हुई, ये सब चीज हुई, ठीक है। तो उसने गाड़ी खरीद लिया, नौकरी कर ली, तो ये डेवलपमेंट मेरे हाथ के मूवमेंट पर आप देखिए, ये डेवलपमेंट उसका होते चला जा रहा है। लेकिन इस डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया में जो वृद्धि है, यानी कि शारीरिक वृद्धि है, यह एक निश्चित अवस्था तक ही तो शामिल है, निश्चित आयु तक ही तो है। इस आयु के बाद यह शामिल नहीं होगा। इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर कि यह विकास का एक स्तर है, यानी कि विकास के लिए जो पूरी लाइन हम लोगों ने खींचा है, इस पूरे लाइन पर यह जो वृद्धि है शामिल तो है, लेकिन एक छोटे पोर्शन के रूप में शामिल है। वही छोटा बड़ा यहाँ पर आपको बनाया गया है। अंत में जो 2 पॉइंट लिखे गए हैं कि वृद्धि में निश्चित क्रम नहीं है, या निश्चित क्रम नहीं है कहने का मतलब कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं, हर बच्चे का जो लंबाई है हर साल एक ही हिसाब से तो नहीं बढ़ता है। कि ऐसा अगर हम आपको बोल दें कि 5 से 7 साल के जो बच्चे होंगे, हर बच्चे में हर साल 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, इस तरह का फॉर्मूला लिख के नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर यह लिखा गया है कि वृद्धि का जो क्रम है यह निश्चित नहीं होता है, लेकिन विकास निश्चित क्रम में मौजूद है। इंसान है, जन्म लिया है, आगे लाइफ में डेवलपमेंट कुछ न कुछ तो जरूर ही करेगा। डेवलपमेंट को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि आज जो आपकी स्थिति है जीवन की, इस स्थिति से जब आप दूसरी स्थिति में जाते हैं, बेहतर कंडीशन में जाते हैं, तो आप कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट का एक निश्चित क्रम मौजूद है कि आप अपनी पूरी लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ एक ही कंडीशन में मौजूद रहेंगे, कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट होता ही है।
लास्ट जो पॉइंट है कि वृद्धि की निश्चित दिशा नहीं है और विकास की निश्चित दिशा मौजूद है। ये 10 अंतर आपके सामने में दिए गए हैं। इन 10 अंतरों को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इस तरीके से बैठा लेना है कि हमेशा आपको याद रहे। इनमें से इन 10 अंतरों में से एक भी पॉइंट छूटा तो आप ये मान कर चलिए कि सीटीएट एग्जाम में 1 मार्क्स छूटा, क्योंकि चाहे वो सीटीएट के एग्जाम में पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, इन दोनों में वृद्धि और विकास से संबंधित आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस पूरे वीडियो का ये महत्व है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वृद्धि और विकास के इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार वृद्धि और विकास की विशेषताएं क्या है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।